तो गाइस चलिए आज दो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पाइथन के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए। आप किसी भी कंपनी में जाते हो, चाहे वो आप किसी बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे आप बैंगलोर में हो, पुणे में हो, दिल्ली में हो, बट ये पाइथन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स, बेसिकली जो आपकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, जो आपका कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट व्हाट इट इज। तो बेसिकली आप यहां पे देखो, ठीक है, आई जस्ट प्रिपेयर दिस प्रोग्राम, छोटा सा यहां पर डेटा मैंने यूज किया है। यहां पे हम एक लिस्ट है हमारे पास 1 2 3, देन हमारे पास लिस्ट है 4 5 6 एंड 7 8 9। तो बेसिकली इन एलिमेंट्स को हम कैसे एडजस्ट करने वाले हैं इस बेसिकली मैट्रिक्स ट्रांसपोज के थ्रू, वो आपको मैं बताता हूं। दैट इज द की ऑफ दिस वीडियो। बेसिकली ये जो 1 है दिस विल बी ग्रुप विद 4 एंड 7, तो वो एक सेपरेट मैट्रिक्स बन जाएगा। देन 2 विद 5 एंड देन 8, वो एक सेपरेट मैट्रिक्स बनेगा। देन 3 विद 6 विद 9, वो एक सेपरेट मैट्रिक्स बनेगा। तो वो यहां पे हम करेंगे। अब कैसे करने वाले हैं वो आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले डेफ कीवर्ड से हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जिसका नाम हम रखेंगे ट्रांसपोज, और इसके अंदर हम मैट्रिक्स दे रहे हैं। मैट्रिक्स की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, आप चाहे लिस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। लिस्ट की जगह आप चाहे अपना नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहां पे रजत डाल देता हूं, कोई चक्कर नहीं है। बस यहां पे आपको मैट्रिक्स की जगह फिर रजत पास करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो नाम में कभी आप कंफ्यूज होना ही मत, यहां पे फिर मैट्रिक्स की वैल्यू की जगह रजत दे दो, ठीक है। तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप क्या यूज करना चाहते हो, ठीक है। इन चीजों में कभी कंफ्यूजन जीरो है, आई वुड से दैट। नाउ रिटर्न का यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये जो हमारा फंक्शन है इसको वैल्यू रिटर्न करानी है। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि आपको पता होने चाहिए। देखिए, नाउ नंबर 1 आप देखो जिप का यूज किया है, और उससे पहले हमने यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज किया। तो ये बेसिकली एक सिंटेक्स है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिप करने वाले हो बेसिकली लिस्ट को जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर अ लिस्ट, ठीक है। हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आना चाहिए आपको सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले आपने डेटा को जिप किया, देन आप उसको लिस्ट में प्रिपेयर करोगे, देन आपने यूज किया मैप फंक्शन। अब देखिए, मैप फंक्शन का क्या काम होता है, आप यहां पे अगर पढ़ोगे तो पाइथन की अच्छी बात यह है कि सब कुछ डिफाइन किया जाता है। मेक अ इटरेटर दैट कंप्यूट द फंक्शन यूजिंग आर्गुमेंट, ओके। सिमिलरली हम फाइनली जो हमारा आउटपुट आने वाला है मैप फंक्शन का, जिसमें मैपिंग चलेगी कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मैप किया, देन तीसरा एलिमेंट मैप किया एंड इसको एक साथ लेके आया, तो उसको अगेन आप एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे 2 लाइन का फंक्शन आपको लिखना है, और बेसिकली आपका रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाने वाला है और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाने वाली है। नाउ दिस इज द इनपुट, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आई एम गिविंग दीज 3, आप चाहे तो मैट्रिक्स चेंज कर सकते हो, या 1 की जगह आप 10 दे दो, वट एवर इट इज, ठीक है। कोई भी चेंज आप कर सकते हो, कोई चक्कर ही नहीं है। नाउ द गेम चेंजर इज दिस, हमें यहां पर यूज करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, ट्रांसपोज बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि आपको प्रॉपरली रो कॉलम में कन्वर्जन करके देगा और उसको प्रिंट करा के देगा, जो कि मैंने यहां पे यूज किया है प्रिंट कीवर्ड। तो ये लाइन आपको आउटपुट जनरेट करके देने वाली है। तो नाउ लेट्स डू दिस एंड लेट्स रन दिस, एंड आउटपुट आपके साथ पहले मैं डिस्कस करता हूं। तो हमने इसको रन किया एंड आउटपुट आप देख सकते हो। तो बेसिकली देखिए, ग्रुप चेंज हो गए हैं। अब जो 10 है उसके साथ 4 एंड 7 है, तो मतलब 4 एंड 7, ओके। जो अब तक रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। नाउ 2 के साथ क्या है, देखिए 2 के साथ है 5 एंड 8, सिमिलरली 3 के साथ है 6 एंड 9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप अपने इंटरव्यू में आंसर कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक लैम्डा फंक्शन को आप मैप और फिल्टर दोनों के साथ यूज करते हो। अभी हमने ऊपर मैप फंक्शन यूज किया है। नाउ द क्वेश्चन इज, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लैम्डा फंक्शन को फिल्टर के साथ क्या यूज कर सकते हो। कोई आप सिनेरियो बताओ, कोई सिचुएशन बताओ जो आपने अपने करंट वर्क में बेसिकली इंप्लीमेंट किया हो, जहां पे आपने ये दोनों एक साथ यूज किया हो, ओके। तो इसका आपको क्या आंसर करना है, चलिए वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप सिंपली एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बनाते हैं। लेट्स से उसका नाम हम रखते हैं रजत 1, एंड यहां पे हम देंगे एंटर, और एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। उसके अंदर कुछ भी आप एलिमेंट रख सकते हो, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जी ये तो हो गई देखो आपकी लिस्ट। अब आपको लैम्डा फंक्शन कैसे यूज करना है, ठीक है, वो एक यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सिंटेक्स उसका पता होना बहुत जरूरी है। अब लेट्स से मेरा जो ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि मेरा जो टास्क है कि मुझे खाली यहां पे इवन नंबर फिल्टर आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूं इवन नंबर। अब इसका लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
लेमडा यूज करते हैं। अब देखिए इवन नंबर कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो जो हम वैल्यू पास करेंगे लेट्स से इसके अंदर, तो हम ले लेते हैं कि वो x है। अब उसके लिए हम लॉजिक देंगे कि x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। तो मतलब जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो और उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि वो एक इवन नंबर है। अब ये जो फंक्शन आपको अप्लाई करना है, किसके ऊपर अप्लाई करना है, रजत 1 के ऊपर अप्लाई करना है। सो नाउ दिस इज क्लियर कि लैम्डा फंक्शन इसको कर देगा। नाउ हमें चाहिए फिल्टर। फिल्टर को हम यूज करेंगे लैम्डा के बाहर, तो फिल्टर के लिए हम यहां पे एक और ब्रेसेस लगाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमें जो आउटपुट चाहिए वो एज अ लिस्ट चाहिए, कि जो हमारा आउटपुट निकल के आए वो लिस्ट के फॉर्मेट में आए, मतलब कि जिस तरह से हमने ये इनपुट दिया है वो वैसे ही हमारा आउटपुट भी आना चाहिए। प्रिंट कराते हैं इवन नंबर को। ओके, नाउ एक और अगेन आप देखिए फिल्टर का काम क्या होता है। देखिए रिटर्न अ इटरेटर यील्ड दोज आइटम ऑफ इटरेटर फॉर विच फंक्शन इज ट्रू। ओके, तो जिस भी वैल्यू पे ये ट्रू मिलेगा उनको ये रिटर्न करके देगा, खाली वही फिल्टर होंगे जिस पे ये वैल्यू आपकी बेसिकली कंडीशन जो है वो ट्रू बैठने वाली है। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इजी। ऊपर वाले प्रिंट को चलिए कमेंट करता हूं ताकि वहां पे आउटपुट में खाली हमें एक ही प्रिंट होके आए आउटपुट, जो कि हमारी ये लिस्ट आएगी। तो देखिए बहुत ही ईजी कोड होने वाला है, 3 लाइन का कोड है, इसमें इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बट ये इंटरव्यू में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो वहां पे ये आंसर प्रॉपरली निकल नहीं पाते। ओके, नाउ देखिए कितना ईजी था। So you have the output. Now in your list you have only the even number. Similarly आप ऑड के लिए कर सकते हो, तो एक पंथ से 2 काज यहां पे आप करने वाले हो। और इस तरह के अमेजिंग क्वेश्चन के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के अमेजिंग कॉन्टेंट से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।